साथियों, अगर आप पिछड़े समाज से हो, आप मुसलमान हो, आप दलित हो, आप यादव हो, तो आप सावधान हो जाओ। जैसा आपने अपने फसल को बचाने के लिए रात रात आपने रखवाली की है, वैसे अपने वोटर को, अपने वोटर लिस्ट को बचाने के लिए आप सावधान हो जाइए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, यूपी में बड़ी संख्या में यादव और मुसलमान के नाम काटे जा रहे हैं फॉर्म 7 के दुरुपयोग से। होशियार हो जाओ, सतर्क हो जाओ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपने पिछले दिनों काफी मेहनत किया था, संघर्ष किया था फॉर्म भरने के लिए, अपना काम धंधा छोड़कर अपने परिवार का नाम जुड़वाने के लिए लगातार संघर्ष किया था। अब कुछ लोग, कुछ सामंतवादी ताकतें आपका नाम बिना बताए आपके वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए लगातार मैदान में उतर चुके हैं। अब आपको सतर्क कैसे रखना है, पहले आपको इस वीडियो को देखना है और समझना है। अब यहां पर देखिए, एक ये फॉर्म है जिसका 7 कहा जाता है, फॉर्म 7 कहा जाता है। अब इस फॉर्म से होता क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। अगर थोड़ा बहुत लापरवाही किए तो 2027 के विधानसभा चुनाव में आप वोट नहीं दे पाओगे। फिर आपकी जो पार्टी है सरकार से वंचित रह जाएगी, फिर अफसोस के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो यहां पर देखिए फॉर्म 7 है, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कैसे होता है, फॉर्म 7 का गलत उपयोग कैसे किया जा सकता है। आरोपी के अनुसार गलत तरीके से आमतौर पर होते हैं झूठी शिकायत देना, किसी जीवित व्यक्ति को मृत या शिफ्ट हो चुका बताकर फॉर्म 7 भर दिया जाता है। बिना जानकारी के आवेदन, वोटर को बताए बिना उसका नाम हटाने की अर्जी लगा दी जाती है। एक तरफा दस्तावेज लगाना, गलत या अधूरे कागज लगाकर यह दिखाया जाता है कि वोटर पात्र नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यह थोक में आवेदन, किसी एक इलाके में कई वोटरों के खिलाफ एक साथ बड़ी संख्या में यहां पर 7 फॉर्म भर देना। चुनाव से ठीक पहले चुनाव नजदीकी होने पर नाम हटाने की प्रक्रिया तेज देना ताकि वोट डालने का मौका ना मिले। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, फॉर्म 7 का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आज आपको विस्तार से बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सतर्क हो जाना है, नहीं तो ये जो जानवर हैं आपकी खेत चर जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे आप। अब यहां देखिए फॉर्म 7 कब भरा जाता है, ये भी जानिए, ये भी समझना जानना बेहद जरूरी है। फॉर्म 7 इन कारणों से भरा जाता है जैसे वोटर की मृत्यु हो गई हो, वोटर अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हो, एक ही व्यक्ति का 2 जगह नाम दर्ज हो, वोट पात्र नहीं है, उम्र, नागरिकता आदि के कारण हो सकते हैं। ये जब भरा जाता है फॉर्म, यानी इसका गलत इस्तेमाल भी होता है साथियों, सही इस्तेमाल गलत इस्तेमाल दोनों होता है। लेकिन आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता चाहिए, और कैसे सत्ता पाना है आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में। अब यहां पर देखिए फॉर्म 7 का असर क्या होता है, यह भी जानना बेहद समझना बेहद जरूरी है। फॉर्म 7 का असर क्या होता है, अगर फॉर्म 7 मंजूर हो गया तो उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कट डिलीट हो जाता है और वह वोट नहीं डाल सकता। इस चीज को ध्यान देना है। तो अपनी खेत को, अपनी वोट को बचाने के लिए, जैसे आपने रातों रात अपनी खेत की रखवाली की है, अब अपने वोट की रखवाली आपको करना है साथियों। अब ये देखिए, आरोप है कि, आरोप नहीं, ये हकीकत है। यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, गांव गांव में पहले से छपे हुए फॉर्म 7 बांटे जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम से शिकायत दी जा रही है वो असल में मौजूद ही नहीं है, यानी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है गांव में कि वो आपके नाम से, यहां पर जिन लोगों के नाम से शिकायत दी जा रही है वो असल में उस गांव में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, कि तो मृत हो चुके हैं कि तो बाहर कमा रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हीं के नाम से आप पर शिकायत दी जा रही है। फर्जी हस्ताक्षर करवाकर या बिना जानकारी के आपत्तियां आपके नाम की डाली जा रही हैं। ये सब विपक्ष मतदाताओं के वोट कटवाने की साजिश के तौर पर किया जा रहा है। इस चीज को ध्यान देना है। अगर आप विपक्ष के वोटर हो तो आपको सतर्क रहना है अपने वोट बचाने के लिए। अब यहां देखिए, सबसे ज्यादा किसे नुकसान बताया जा रहा है, आरोप के अनुसार पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, इनके नाम बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। अगर आप मुसलमान हो, यादव हो, तो जो मुस्लिम बाहुल, यादव बाहुल सीटें हैं विधानसभा की, वहां पर सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुल पर इस पर बयान भी दिया है और तमाम लोगों से जागरूक भी होने को कहा है, और उनके तमाम बूथ प्रहरी मैदान में उतर चुके हैं साथियों इस चीज को लेकर। अब यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा किसे नुकसान बताया जा रहा है, आरोप के अनुसार पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यानी पिछड़ा है, दलित है, यादव है, मुसलमान है, उसके वोटों पर डाका डालने का काम हो रहा है। खासकर अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमान को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, ताकि जो मुस्लिम समाज होता है एक तरफा
समाजवादी पार्टी को वोट करता है वो शोषित मतलब वंचित रह जाएं वोट डालने से। अब यहाँ पर देखिए सबसे गंभीर बात क्या है, जिस व्यक्ति का नाम काटा जा रहा है उसे खुद पता भी नहीं, इस चीज को ध्यान देना है। आपका नाम कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब वोटर लिस्ट छप के आएगी तो कोई आए मेरा फॉर्म भरा था, सब चीज ठीक था, नाम कट गया, तो इस चीज को ध्यान देना है। जिस व्यक्ति का नाम कट जा रहा है उसे खुद पता नहीं, उसके सारे कागज सही फिर भी है, आपके सारे कागज आधार कार्ड जितने भी आपने लगाए थे सब एकदम ठीक ठाक ओके, फिर भी आपका नाम काट दिया जा रहा है, अचानक उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है। इस चीज को ध्यान देना है, समय समय पर आपको चेक करना है। अब यहां पर देखिए फॉर्म 7 से साजिश कैसे हो सकती है, सरल भाषा में आप समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सकता है, आपके गांव में जो आपसे दुश्मनी रखता हो या सत्ता पक्ष का माइंडेड हो, सत्ता पक्ष के इशारे पर आपका नाम वो कटवा सकता है। कोई भी व्यक्ति आप आपत्ति दर्ज कर सकता है, अगर जांच ठीक से ना हो या शिकायत फर्जी हो तो निर्दोष मतदाता का नाम कट सकता है। इसी प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है, यह हकीकत है साथियों। अब यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव जी इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए और समझिए आप। अखिलेश यादव आप देख रहे हो, माननीय न्यायालय, निर्वाचन आयोग व समस्त पत्रकार इस बड़े षड्यंत्र का संज्ञान मिले। षड्यंत्र का संज्ञान लें। एफआईआर के तहत गांवों में छपाए फॉर्म 7 जिसके माध्यम से आपत्ति करके कोई अन्य किसी का नाम कटवाने की साजिश कर सकता है। कौन भेज रहा है, इसमें शिकायतकर्ता उनका कोई अता पता नहीं है। फर्जी हस्ताक्षर यानी दस्तखत करवाकर विपक्ष के वोट काटने की साजिश की जा रही है। पीड़ित समाज खासतौर से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के नाम बड़े स्तर पर काटे जा रहे हैं। जिनके नाम की आपत्ति की जा रही है वो उसे भी नहीं मालूम कि उसका नाम सब कुछ सही होने के बावजूद काटा जा रहा है। सभी न्यूज चैनलों अखबारों और अपील है कि इस महाघोटाले का पर्दाफाश करें। हम स्थानीय यूट्यूबर व लोकल न्यूज कर्मियों से लोकतंत्र के हित में मांग करते हैं कि आप इस महाघोटाले का भंडाफोड़ करें और अपने स्तर पर प्रसारित करें कि हम इनको पूरे देश प्रदेश के सामने रखेंगे। आपकी ईमानदारी पत्रकारिता को सच्चे दर्शकों को पाठकों को तक पहुंचाएंगे। साथियों अब हमारे जितने भी साथी हैं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि मैंने एक शेर में आपको बता रहा हूं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है और सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो इस बार वोट चोरों से आपको अपने वोटर लिस्ट की रखवाली करनी है। अगर आप चूक गए तो आप भाइयों पछतावा के सिवा आपको कुछ नहीं होगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो तमाम साथियों तक भी शेयर करिएगा ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। तो आप अगर हमारी इस बात से सहमत हैं तो अपना राय दीजिए और तमाम अपने भाइयों को सब जगह शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। अगर जागरूक नहीं होंगे, आपने लोकतंत्र कैसे बचाना है, इस वीडियो को शेयर करिए। जो तमाम साथी पत्रकार साथी इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं उनके वीडियो को शेयर करिए, लोग जागरूक हों, लोगों तक पहुंचे ताकि भविष्य में अहंकारी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद साथियों।